हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप का लास्ट टॉपिक, दैट इज गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। गारंटी ऑफ प्रॉफिट में क्या होता है, मान लीजिए दो पार्टनर्स हैं ए एंड बी, इन दोनों की फर्म है। तो अब ए और बी को लगता है कि हमें अपनी पार्टनरशिप में किसी और एक पार्टनर को लाना चाहिए। अब न्यू पार्टनर लाने का कोई भी रीजन हो सकता है उन्हें कैपिटल की जरूरत हो, या फिर हो सकता है वो जिस पार्टनर को लेकर आ रहे हैं पार्टनरशिप में उस पार्टनर को अच्छी नॉलेज हो बिजनेस के बारे में, कोई भी रीजन हो सकता है। तो अब जब वो न्यू पार्टनर को लेकर आते हैं, वो न्यू पार्टनर एग्री हो भी सकता है पार्टनरशिप में आने के लिए, और अगर नहीं भी एग्री हो सकता, तो अगर वो पार्टनर एग्री नहीं होता है तो जो ओल्ड पार्टनर्स होते हैं, मतलब ए और बी जो पुराने वाले पार्टनर्स हैं, वो न्यू पार्टनर को गारंटी देते हैं प्रॉफिट की, कि अगर वो पार्टनरशिप में आ जाता है तो फर्म को कितना भी प्रॉफिट हो, फर्म को प्रॉफिट ज्यादा हो या कम हो, उसको वो सी पार्टनर को, दैट इज न्यू पार्टनर को एक गारंटी दे देते हैं कि उस पार्टनर को इतना प्रॉफिट तो मिलेगा ही मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, दो पार्टनर्स है ए एंड बी, वो न्यू पार्टनर को लेकर आए सी, एंड उन्होंने सी पार्टनर को गारंटी दी कि सी का जो प्रॉफिट होगा वो मिनिमम 20,000 होगा। उन्होंने सी को गारंटी दी कि जो सी को प्रॉफिट मिलेगा वो मिनिमम 20,000 तो मिलेगा ही मिलेगा। तो इनका प्रॉफिट था टोटल 50,000। जब इन्होंने अपने इस प्रॉफिट को तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया, ए बी और सी में, अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग, तो ए को मिला 20,000, बी को मिला 20,000 एंड सी को मिला 10,000। एंड लेकिन जब ए और बी सी को लेकर आए थे तो उन्होंने सी को गारंटी दी थी कि सी को मिनिमम 20,000 प्रॉफिट तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आ रहा है सी के अकाउंट में 10,000, तो सी को कितना और चाहिए, 10,000 और चाहिए। तो अभी जो 10,000 है ये कौन देगा सी को? जब ओल्ड पार्टनर्स किसी न्यू पार्टनर को अपनी पार्टनरशिप में लेकर आते हैं, तो वो पार्टनरशिप में लाते टाइम ही डिसाइड कर लेते हैं कि जब वो किसी पार्टनर को गारंटी देंगे, जितनी भी जिस अमाउंट की भी उन्होंने गारंटी दी है न्यू पार्टनर को, अगर उस पार्टनर के अकाउंट में उतना अमाउंट नहीं जा पा रहा है, तो फिर जो बचा हुआ अमाउंट है, जैसे यहाँ पे सी को गारंटी मिली थी 20,000 की, लेकिन यहाँ पे सी को मिले थे 10,000, तो जो बचे हुए 10,000 है वो कौन देगा? तो यहाँ पे तीन केसेस हो सकते हैं। या तो ए और बी पार्टनर जब सी को लेकर आए थे तो उन्होंने डिसाइड कर लिया होगा कि जो सी की डेफिशिएंसी होगी वो इक्वल इक्वल बियर करेंगे, दैट मीन्स यहाँ पर 5,000 ए देगा एंड 5,000 बी देगा। ये था फर्स्ट केस। सेकेंड केस ये हो सकता है कि अगर उस सी पार्टनर न्यू पार्टनर को अगर ए लेकर आया होगा, तो फिर बी बोलेगा कि न्यू पार्टनर को तू लेकर आया, मैं क्यों लॉस बियर करूँ, वो जो डेफिशिएंसी होगी वो मैं क्यों दूं सी को। तो फिर वहां पे उस केस में सिर्फ ए पार्टनर वो डेफिशिएंसी बियर करेगा, और ये था सेकंड केस। एंड थर्ड केस ये हो सकता है कि अगर बी पार्टनर लेकर आया होगा न्यू पार्टनर को, तो जो डेफिशिएंसी होगी वो बी पार्टनर बियर करेगा। अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख दिया, मैं समझा देती हूँ। ए बी एंड सी तीन पार्टनर्स हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:4:1, और सी न्यू पार्टनर है, ए और बी लेकर आए थे। तो सी को ए और बी ने सी को गारंटी दी थी कि सी का जो प्रॉफिट होगा वो मिनिमम 5,000 रहेगा, और जो डेफिशिएंसी होगी उस डेफिशिएंसी को ए एंड बी पार्टनर इक्वली बियर करेंगे। अब हम एक प्रॉफिट लॉस एप्लिकेशन अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले ये जो प्रॉफिट है इनकी फर्म का 40,000, इसको हम यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे बाय नेट प्रॉफिट के नाम से, 40,000 आ जाएगा। उसके बाद ये जो प्रॉफिट है 40,000, इसको हम ए बी एंड सी को ट्रांसफर करेंगे इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, दैट इज 5:4:1। तो सबसे पहले 40,000 को हम ए का शेयर निकालेंगे, 40,000 इंटू 5/10 करके 20,000 आ जाएगा, तो ए के अकाउंट में जाएगा 20,000। उसके बाद बी का आ जाएगा 40,000 इंटू 4/10 करके 16,000, बी के अकाउंट में जाएगा 16,000 एंड सी का शेयर था 1/10, तो 40,000 का 1/10 4,000 हो जाएगा, तो सी के अकाउंट में चला जाएगा 4,000। अब जो ए और बी ने सी को गारंटी दी थी, वो उन्होंने गारंटी दी थी 5,000 की, और यहाँ पे सी के अकाउंट में आ रहा है 4,000। डेफिशिएंसी कितने की है? 5,000 माइनस 4,000, 1,000 की डेफिशिएंसी है। और क्वेश्चन में दिया था कि जो डेफिशिएंसी है वो ए और बी इक्वली बियर करेंगे। तो 1,000 की डेफिशिएंसी है, तो 500 ए के अकाउंट से माइनस होंगे एंड 500 बी के अकाउंट से माइनस होंगे, और 1,000 जाएंगे सी के अकाउंट में। तो हमने 500 हमने ए के अकाउंट से माइनस कर दिए, 20,000 में 500 माइनस कर दिए, तो यहाँ पर हमने बाहर लिख दिया अमाउंट 19,500, और सिमिलरली 500 हमने बी के अकाउंट से माइनस कर दिया, तो 16,000 माइनस 500 किया, तो यहाँ पर आगे 15,500। उसके बाद ये जो 500 और 500 हमने ए और बी के अकाउंट से माइनस किया था, इसको हम प्लस कर देंगे सी के अकाउंट में, क्योंकि सी को हमें देना है 5,000, तो हमें मिनिमम देने हैं, और 4,000 ऑलरेडी सी के अकाउंट में आ रहा है, तो ये 500 और 500 ने सी के अकाउंट में ऐड कर दिए, तो सी का यहाँ पे कंप्लीट हो गया 5,000। उसके बाद टोटल कर देंगे, टोटल आ जाएगा 40,000 एंड 40,000।
तो इस तरह से हम गारंटी वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में हमें ध्यान से देखना होगा कि जो डेफिशिएंसी है वो कौन बियर करेगा। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा होता है कि इस डेफिशिएंसी को सिर्फ ए बियर करेगा, तो ये जो 1000 की डेफिशिएंसी थी ये हम माइनस करते सिर्फ और सिर्फ ए के अकाउंट में से, और यहाँ पे बी का अकाउंट एज इट इज रहता। और अगर क्वेश्चन में दिया होगा कि दोनों पार्टनर्स इक्वली बिहेव करेंगे, तो इक्वल दोनों पार्टनर्स के अकाउंट में से माइनस कर लेंगे। और ऐसे भी हो सकता है कि क्वेश्चन में कोई अलग से रेशियो दे रखा हो कि जो डेफिशिएंसी होगी वो पार्टनर्स इस पर्टिकुलर रेशियो में बियर करेंगे। तो इस तरह से हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।